start our next topic, and this is very interesting and new for you because many students unaware of these type of crops that we are going to discuss. देखिए बेटा, बात कर रहे हैं हम इसकी मिलेट्स की। हम जब बात कर रहे थे मेजर क्रॉप्स की, तो मेजर क्रॉप्स में हमने किया था दो, ठीक है ना, आपका व्हीट और राइस, या यू कैन से आप पैडी कह सकते हैं, पैडी और राइस। तो उसमें सबसे मेन या मेजर क्रॉप अगर हम इंडिया की लेते हैं तो आपकी राइस थी, पैडी क्रॉप्स, ठीक है ना। आप ये भूल जाइए कि नॉर्दर्न या साउदर्न, मेन क्रॉप अगर आता है मेजर क्रॉप तो यू हैव टू राइट अबाउट राइस, आप उसके बारे में लिखेंगे। जब हम बात करते हैं सेकंड मोस्ट, तो आपकी कौन सी हो जाती है बेटे, व्हीट, गेहूँ। अब देखिए नेक्स्ट मिलेट्स, जिसे कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है। कोर्स ग्रेन का मतलब यहाँ होता है मोटे अनाज, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि अगर हम हेल्थ के या न्यूट्रिशन लेवल देखें तो आपके व्हीट राइस की बजाय इनमें ज़्यादा होता है। कौन सी क्रॉप्स हम इनके अंदर लेते हैं, मिलेट्स के अंदर आपकी बेटे ज्वार, बाजरा एंड रागी। हालांकि यूएस है वो मेज को भी इसमें काउंट करता है, मक्का जिसे हम कहते हैं कोर्स ग्रेन में, ठीक है ना। ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार जो है वो कुछ जगह है इंग्लिश में इसे हम सोरगम भी कहते हैं, पर हमारे यहाँ हम इसे इंग्लिश हिंदी दोनों में हम ज्वार ही लिखते हैं। तो ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीनों आपके बेटे क्या है, मिलेट्स या कोर्स ग्रेन या मोटे अनाज है। न्यूट्रिशन लेवल के अंदर हम बात कर रहे हैं कि ये उनकी बजाय, मतलब आपके व्हीट और राइस की बजाय भी अच्छी हैं। अगर हम ज्वार को देखें तो बेटा ये आपकी थर्ड, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी फूड क्रॉप है, तीसरे नंबर की। फर्स्ट बेटा राइस, ठीक है ना, सेकेंड आपकी हो जाएगी क्या, व्हीट, और थर्ड आपकी ज्वार। कल्टीवेशन के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से और कंजप्शन के हिसाब से, मतलब तीसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है ज्वार, ठीक है। फिर हम लेते हैं आपका क्या, बाजरा और आपका रागी। अब हम बात कर रहे थे इनके न्यूट्रिशन लेवल की कि ये लाइक, मतलब उनकी बजाय आपका खाना आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा माना जाता है बजाय व्हीट के, राइस के। आफ्टर ग्रीन इवोल्यूशन, मतलब हरित क्रांति के आ जाने के बाद हमने इनका प्रोडक्शन या इनका कंजप्शन दोनों ही कम कर दिया। क्यों, बल्कि इनमें मेहनत भी कम लगती है बेटा और पानी भी कम लगता है, ठीक है ना। ऐसे एरिया, मतलब आप ये कह सकते हो सिर्फ बारिश पर डिपेंड है, वहाँ इजीली इनको ग्रो किया जा सकता है, आसानी से उगाए जा सकते हैं, मतलब कम मेहनत और कम पानी। इवन फर्टिलिटी भी सॉइल की ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेस फर्टाइल सॉइल, हर प्रकार की लगभग कोई भी मिट्टी हो सभी में ही उगाए जा सकते हैं, ठीक। ज्वार हो गया आपकी थर्ड। फिर हम बात करें इसकी बाजरे की, बेटा ये प्रोटीन इसके अंदर बहुत अच्छा होता है। और रागी की बात करें तो बेटा इसमें आयरन भी, आपका कैल्शियम भी और रफेज। इनको एज ए फूड और एज ए फोडर, मतलब दोनों ही तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फूड मतलब हमारे आहार के रूप में, जब हम इसे एज ए ग्रेन लेते हैं, अनाज के रूप में लेते हैं। और फोडर कब, जब हम पशुओं के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो पशुओं के लिए ग्रेन के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसको बेटा हम कच्चा, जैसे हमने जायद में लिया था, ठीक है, तो आप उसे कच्चा है वैसे भी खिला सकते हो, मतलब जैसे आप हरा कह रहे हो, ठीक है। तो हम दोनों ही तरह से आपकी जो तीनों है इनको इस्तेमाल करते हैं, ज्वार को भी, बाजरा को भी, रागी को भी। अब धीरे धीरे लोगों को फिर से मोटिवेट किया जाने लगा है कि वो अपनी थाली में फिर से इनको लेकर आए। जैसे देखिए हम विंटर्स की बात करते हैं, तो विंटर्स में हम इस्तेमाल करते हैं आपका, ठीक है ना, बाजरा। हमारे वाले एरिया के अंदर साउथ में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वो लोग ज्वार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बिहार वाले एरियाज़ या हमारे वाले एरियाज़ हैं उनमें वो मेज़ को इस्तेमाल करते हैं, मक्के का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब चेंज करते हैं। फूड हैबिट्स भी हमारी चेंज होती है सीजन्स के अकॉर्डिंग, तो वैसे ही हमें हमारी थाली के अंदर इनको भी लेकर आना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो धीरे धीरे क्या इनको प्राथमिकता देने लगे हैं, रादर देन व्हीट एंड राइस, उनकी बजाय, ठीक है ना, इनको फिर से आहार के अंदर इंक्लूड करने लगे हैं और इसे मेन आहार में भी काउंट करने लगे हैं। अब हमारे यहाँ भी सरकारें जो मोटिवेट कर रही है लोगों को, किसके लिए, टू ग्रो मिलेट्स की। अब वो फिर से क्या लगाना शुरू करें, आपके कोर्स ग्रेन या मोटे अनाज। अब हमें एक एक करके इनका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनके ग्रोइंग स्टेट्स, ठीक है ना, वो देखने हैं, और किस तरह की मृदा, या आप ये कह सकते हो कि विच टाइप ऑफ सॉइल, इन विच टाइप ऑफ सॉइल दीज क्रॉप्स आर ग्रोन। बेटे वी आर टॉकिंग अबाउट मिलेट्स, हम मोटे अनाज की बात कर रहे थे। ज्वार, बाजरा और रागी आर इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया, ठीक है ना। और हमने बात की थी कि इन तीनों को ही फूड एंड फोडर दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, चारे के रूप में भी और आहार के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। और ज्वार जो है आपकी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरल क्रॉप है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, मतलब क्षेत्रफल की और उत्पादन की दृष्टि से, एरिया भी और उत्पादन भी, ठीक है। तीसरे नंबर की खाद्यान्न फसल है आपकी। और बेटा आपकी ज्वार जो है इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप विच हार्डली नीड्स इरीगेशन बिकॉज इट इज़ ग्रोन इन द मोइस्ट एरियाज, क्योंकि ये आर्द्र प्रदेशों के अंदर उगाई जाती है और वर्षा के ऊपर निर्भर होती है, इसलिए मोइस्ट एरियाज़ के अंदर ग्रो होने के कारण इसमें सिंचाई की आवश्यकता
आवश्यकता है वो नहीं होती है, ठीक है। और महाराष्ट्र है वो आपका पहले नंबर पर है, मतलब प्रथम स्थान रखता है किसमें, आपके ज्वार प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं, ठीक। तो आपकी जो पिक्चर से बेटा, ये आपके ऊपर ऊपर मोटे अनाज सभी तरह के लिए गए हैं, और ये आपके नीचे जो है ये एज अ ग्रेन लास्ट, ठीक है, और बीच में आपका क्रॉप। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट पर। नाउ बेटा दिस इज नेक्स्ट बाजरा। इट ग्रोज ऑन सैंडी एंड सेलो ब्लैक सोइल, ठीक है ना। आपकी ये बालू मृदा के अंदर कह लीजिए, बलवा जिसे कहा जाता है, और उथली काली मिट्टी। शैलो ब्लैक सोइल जो बेटा, ब्लैक सोइल को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, शैलो ब्लैक एंड मीडियम एंड डीप ब्लैक सोइल, उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग। तो शैलो ब्लैक या उथली जो काली मृदा है उसकी थिकनेस लेस देन 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, लेस देन 30 सेंटीमीटर जो होती है वो आपकी शैलो ब्लैक सोइल कहलाती है। तो इसके अंदर ये उगाया जाता है बाजरा। और बेटा हम विंटर्स के अंदर या बल्कि नॉर्थ इंडिया के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है, वेस्टर्न पार्ट में विशेषकर नॉर्थ वेस्टर्न जो प्लेन है उनमें इस्तेमाल करते हैं ना। सर्दियों के अंदर बाजरे को अनाज के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, रोटी बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं बेटा, राजस्थान है वो इसमें फर्स्ट, ठीक है ना, प्रोडक्शन के अंदर। फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा आते हैं, ठीक। ये हो गया आपका बाजरा। नेक्स्ट देखिए बेटा रागी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शेलो ब्लैक सोइल। इट मीन्स बेटा इट इज़ ग्रोन इन ऑल टाइप ऑफ सोइल, है ना, मतलब हर प्रकार की मृदा जो है वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इतना ही नहीं बेटा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या रफेज होता है, लोहा, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक, ये सारी चीज़ें। इसका मतलब ये मतलब न्यूट्रिशन लेवल के हिसाब से, अगर पोषक तत्वों के हिसाब से देखें तो आपकी बहुत अच्छी है। यही कारण है कि आपका जो मोटा अनाज है उस वो पहले लोग अपने आहार की थाली के अंदर रखते थे, ठीक है ना, अब ये कम हो गया। और दूसरा ये भी है कि इन्हें मोटा अनाज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर मेहनत भी कम लगती है, ना ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। मोटे का मतलब आप उसके ग्रेन से मत लेना, नहीं तो आपके हिसाब से तो गेहूं भी मोटा अनाज हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा इसके लिए भी कि इनमें अगर हम इसका आटा मतलब फ्लोर बनाते हैं तो आटा बनाने के बाद वो इजीली आपका बिल जाता है, और उनके अंदर आपका वो बिलता नहीं है, ठीक। तो देखिए रागी जो है ये आपकी कहाँ पर है बेटा, कर्नाटक मेन है, फिर तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। ये हो गए बेटा आपके रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। और पिक्चर के अंदर हमने देखिए एक तरफ इसकी क्रॉप दिखा रखी है रागी की, सेकंड टाइम में एज अ ग्रेन, ठीक है ना, अनाज दिखा रखा, रेडिश कलर के या पिंकिश कलर के जो इसके हैं वो दाने होते हैं अनाज के। नेक्स्ट वन बेटा जी मेज़, मक्का। दिस क्रॉप इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फोडर, मतलब इसको भी खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में इस्तेमाल किया जाता है बेटा। और इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सोइल, ठीक है ना, पुराने जलोढ़ मृदा पर इसे उगाया जाता है, जिसके लिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है ना, समर्स में उगाया जाता है। परंतु एक चीज़ याद रखना बेटा, बिहार में इसे रबी सीजन के अंदर भी उगाया जाता है, मतलब इट इज़ ग्रोन इन विंटर ऑल्सो, ठीक है ना, सर्दियों में भी इसे उगाया जाता है, मतलब खरीफ की भी होगी और रबी की भी होगी, पर मेन क्रॉप जो है वो आपकी खरीफ कहलाएगी, ठीक है ना, मतलब ग्रीष्म ऋतु की आपकी क्रॉप जो है वो कहलाएगी, ठीक। फिर देखिए एक इसके अंदर बेटे स्टार्च और ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब अच्छा होता है। आप ये कह सकते हो कि विच कॉन्टेंस मेज कॉन्टेंस ग्लूकोज एंड स्टार्च एंड दिस इज़ प्राइमरली यूज्ड एज फॉडर फॉर मीट एनिमल्स, ठीक है ना, उन जानवरों के लिए जो मीट के लिए पाले जाते हैं उनके लिए इसे बहुत ज़्यादा उसे खिलाया जाता है ताकि वो मोटे या हष्ट पुष्ट नजर आए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ ये एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर गरीब लोगों का भोजन इसे माना जाता था कि मेज इज़ ऑल्सो यूज एज फूड बाई पुअर पीपल। और इसको भी विंटर्स में ही इस्तेमाल किया जाता है मक्के की रोटी बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए हम एरियाज़ देखते हैं बेटा। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश, जिनके अंदर मक्का उगाया जाता है। नाउ बेटा जी वी शैल डिस्कस अबाउट पल्सिस, हम दालों की बात करेंगे अब। और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सिस इन द वर्ल्ड। ये बेटे ध्यान रखना आपको कि भारत जो है वो विश्व के अंदर दालों के अंदर, ठीक है ना, दालों का बहुत बड़ा उत्पादक भी है और उत्पादक होने के साथ साथ उपभोक्ता भी है। उत्पादक का मतलब हम लगाते हैं, ठीक है ना, उत्पादन करते हैं और उसके साथ साथ हम खा भी लेते हैं, मतलब उत्पादक भी उपभोक्ता, इसका मतलब कंज्यूम्ड बाय इंडियंस, हमारे द्वारा खाया भी जाता है क्योंकि हमारे आहार में प्रोटीन है वो प्रदान करती है आपकी दालें। तो शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं, ठीक। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी मतलब जो दालें हैं उनके एग्जाम्पल जो है बेटा आपकी वो कौन सी, देखो अरहर को तुर भी बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीज और ग्राम, ठीक है ना, और देयर आर सो मैनी, और भी बहुत सारी आपकी दालें हैं, ठीक है ना। ऑल दीज क्रॉप्स हेल्प इन रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ठीक है ना, बीइंग ए लिगुमिनियस क्रॉप, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सभी फलीदार फसलें हैं,
ठीक है ना। लिगुमिनियस का मतलब यहाँ पर किससे है बेटा, फलीदार से। इसलिए फलीदार फसल होने के नाते, ठीक है ना, छोड़ के सिर्फ एक अरहर, ये भी ध्यान में रखना कि अरहर को छोड़कर बाकी जितनी भी दालें हैं बेटा, वो सब आपकी सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं, या एयर से नाइट्रोजन है उसको फिक्स करती है किसके अंदर, आपके सोइल में, और उससे आपकी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, मतलब आपकी खेत की मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती हैं, ठीक है। इसलिए आपकी क्या फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं। इसलिए ज़्यादातर किसान है वो जब रोटेशन के दौरान, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो जब रोटेट करते हैं तो इन फसलों को लगाते हैं, किनको, दालों को लगाते हैं, ठीक है ना। दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, दूसरी फसलों के साथ। या कई बार ऐसा भी होता है कि एक वर्ष वो खेत के मतलब एक सीज़न में वो दालें लगाते हैं, उसके बाद कोई दूसरी फसल लगाते हैं। तो दालें लगा लेने के बाद जब वो नेक्स्ट कोई भी फसल या क्रॉप लगाते हैं बेटा, तो ऑब्वियसली उनके अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि दालों ने उस सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया होता है। कुछ हैं वो ऐसे भी हैं, ठीक है ना, जो क्रॉप है उन क्रॉप के साथ साथ ये लगाते हैं। आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन के रूप में भी बोते हैं, और कई उसके साथ में भी कि उन्होंने एक फसल लगा रखी और उसके बराबर में दूसरी भी लगा ली, सरसों बीच में चने भी लगा दिए, ठीक है ना, ऐसे भी लगा लेते हैं। अगर हम समर की बात करें तो आपके मूंग लगा दिए, बाजरा, और बाजरे के साथ बीच में कहीं पर मूंग भी निकाल दिए, मतलब वो भी लगा दिए। तो ऐसे भी किसान हैं वो लगाते हैं। तो ये क्या, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है, एक फ़ायदा ना। दूसरा फ़ायदा बेटा आपका क्या हो गया कि प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन के साथ साथ नेक्स्ट जो फसल लगाओगे उसमें भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, ठीक। फिर आपके जो आहार है या फूड है उसमें आपको प्रोटीन भी दे रही हैं, ठीक है। इसका मतलब दालों के बहुत सारे फ़ायदे हो गए। एक छोड़कर ध्यान रखना है, कौन सी, आपकी अरहर जो है या तुर है बेटा, उसको छोड़कर, मतलब अरहर को छोड़कर बाकी जितनी भी हैं वो सब नाइट्रोजन या सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक। अब देखिए आपकी जो पल्सेस हैं वो सब दे रखी है, येलो मूंग दाल, येलो चना दाल, ठीक है ना, और आपकी जो भी है छिलके वाली या बिना छिलके वाली, या फिर उड़द की है, या रेड बीन्स है, या आपकी ग्रैम है, या मोठ है, तुर, ठीक। आपने इसमें से बहुत सारी जो आपके घर में है भी, ठीक है ना, कुछ को आप जानने की कोशिश करिए। तो बेटे यहाँ तक हमारा जो है वो आपका मेन जो फूड क्रॉप है वो सब कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने राइस किया, वीट किया, फिर आपकी मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, और आपकी पल्सेस, मतलब आहार में जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली वो सब आपकी आ। इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा जी वी शैल डिस्कस अबाउट फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, मतलब आपके खाद्यान्नों के अतिरिक्त या जो अन्य फसलें हैं, ठीक है ना, उनकी हम बात करेंगे। उसके अलावा तो अन्य जो फसलें आएंगी आपकी वो कौन से आ जाएंगे, आपकी जैसे शुगर केन है, या आपकी ऑयल सीड्स है, टी है, कॉफ़ी है, इन सब की हम बात करेंगे, ठीक। तो तब तक के लिए आप इतना करिए बेटा, इसको जितना भी हुआ है इनको आप अपनी बुक में रीड करिए। वैसे भी खाने की चीज़ों की बात हो रही है तो बेटा जी समझ में बहुत अच्छा आना चाहिए ना, ठीक है ना। खाने के साथ साथ आप समझने का काम भी कर रहे हो, ओके। तो खुश रहिए और करिए।